Hello friends, so very good morning, and once again the another episode, that is episode number 5 of Walk the Talk. So and today I am not going to decide the topic. Let's ask from Mrs. Pooja Gupta which topics she is going to talk today. So madam, what should be our talk topic? हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। uh, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही अच्छा टॉपिक है कि डू नॉट कंपेयर द चिल्ड्रन। हाँ, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है और जो जनरली हम लोग करते हैं, क्योंकि हर एक बच्चा एक हैविंग यूनिक क्वालिटीज़ होती हैं हर बच्चे की। तो हमें उनको किसी भी अदर बच्चे से कंपेयर नहीं करना चाहिए। जैसे कि फैमिलीज में 3 से 4 बच्चे हैं या 2 बच्चे हैं, तो कोई एक बच्चा पढ़ाई में अच्छा है, तो कोई बच्चा एक बिजनेस में अच्छा है, कोई बच्चा एक्टिविटीज़ में अच्छा होता है। तो हर एक की अपनी यूनिक क्वालिटीज़ होती हैं। हमें उनकी यूनिक क्वालिटीज़ को पहचानना है और हमें उस चीज़ को उनको उस एक्टिविटीज़ को या उस कला को या वो चीज़ किस चीज़ में इंटरेस्ट दिखा रहा है, उसमें उसको आगे लेके जाना है। अच्छा, तो हमें बच्चों में कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। कंपैरिजन करने से क्या होता है, हम अपने बच्चे की जो अच्छी क्वालिटीज़ है उनको हम नहीं देख पाते हैं और हम दूसरों की बच्चों की क्वालिटीज़ देख के या अपने दूसरे बच्चे की क्वालिटी देख के उनके ऊपर थोपते रहते हैं। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। और जो भी आपके बच्चे की, आप दूसरों के बच्चों को मत देखिए कि वो पढ़ाई में अच्छा है, कि वो खेल में अच्छा है। आप अपने बच्चे की यूनिक क्वालिटीज़ खोजने की कोशिश कीजिए और उसको उसी में आगे ले जाने की कोशिश कीजिए। हो सकता है बच्चा किसी चीज़ में बहुत अच्छा और उसमें आगे कर सकता है। और ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा पढ़ाई में या हर बच्चा खेल-कूद में ही आगे हो। आजकल बहुत सारी टाइप के एक्टिविटीज़ हैं। जैसे कोई बच्चा पेंटिंग में अच्छा है, कोई बच्चा आर्ट एंड क्राफ्ट में अच्छा है, कोई बच्चा म्यूजिक में अच्छा होता है, कोई बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा होता है, कोई बच्चा गेमिंग में अच्छा होता है। तो उस चीज़ को, हाँ, लेकिन ये नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि उनको बेसिक एजुकेशन ना दें। बेसिक एजुकेशन तो बहुत ज़रूरी है। बेसिक एजुकेशन तो हर एक बच्चे को आनी चाहिए और कोशिश करें। एजुकेशन तो हर चीज़ में, मतलब एजुकेशन तो ज़रूरी है, उसके अलावा उसको किस चीज़ में आगे आना चाहता है और उसी को आगे लेके जाएं। क्योंकि तो यहाँ पे एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा कि बच्चों में कंपैरिजन, तो कंपैरिजन एक्चुअल में जीवन के किसी भी क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। ज़रूरत हो तो करना भी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, जब वो एक पॉजिटिव मोटिवेशन के रूप में आए। हाँ, उसे हम कंपैरिजन नहीं बोलते हैं, अपने आदर्श को पहचानना बोलते हैं, बेंच मार्किंग बोलते हैं, कंपैरिजन तो नहीं बोलते हैं। क्योंकि बच्चों को जब भी हम कंपेयर करते हैं, चाहे वो 2 भाइयों के बीच में हो या 2 बहनों के बीच में हो, तो होता क्या है कि जब कभी एक व्यक्ति अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है तो उसके अंदर हीन भावना ग्रसित होती है। लेकिन हमें इस जीवन के तथ्य को पहचानना चाहिए और मानना भी चाहिए कि ऑल 5 फिंगर्स कैन नॉट बी इक्वल। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती है, बट ऑल फिंगर आर हैविंग इट्स ओन इम्पोर्टेंस। You cannot wear the ring finger in the thumb and you cannot hold the any object without the thumb. So thumb and ring finger both are the important. तो उनकी एक अलग पहचान होती है। तो हम किसी भी व्यक्ति को उसकी अलग पहचान के रूप में ही पहचानें और हम उन्हें कंपेयर ना करें। क्योंकि कंपेयर करना क्या होता है कि जैसे जैसे हम कंपेयर करना चालू करते हैं तो जो व्यक्ति
परफॉर्म नहीं करता है, वो क्या होता है उसके अंदर धीरे धीरे हीन भावना ग्रसित करती है, उसके अंदर फिर द्वेष की भावना उत्पन्न हो जाती है, जो कि बहुत आगे चल के खतरनाक होती है। तो हमें कभी भी ये करना चाहिए कि व्यक्ति को किसी से भी कंपेयर न करें। यदि हमें कंपेयर करना है तो हम कंपेयर करने की जगह पे उसे हम आदर्श को बताएं, कि जैसे कि हैं, यदि हमें जीवन में जीवन मूल्यों को प्रतिपादित करवाना चाहते हैं किसी व्यक्ति को, तो हम यदि वो चंचल है तो उसे भगवान श्री कृष्ण का उदाहरण दें कि भगवान श्री कृष्ण ने कैसे चंचल होने के साथ साथ धर्म का मार्ग में कैसे चले हैं। यदि उस व्यक्ति को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान का उदाहरण दें कि कैसे उन्होंने त्याग करके जीवन में 14 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का ज्ञातवास करके भी उन्होंने अपने भाइयों के प्रति कैसे प्रेम बना कर रखा, उन्होंने अपने माता पिता के लिए कितना त्याग किया, उन्होंने समाज और प्रजा के लिए कितना त्याग किया। तो इससे होता क्या है कि उसके अंदर हीन भावना नहीं ग्रसित होती है, बल्कि उसे एक आदर्श बनने की प्रेरणा मिलती है। तो हमें कभी भी इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कभी भी हम व्यक्तियों को कंपेयर ना करें, और जब कभी भी हमें कंपेयर करना हो तो हम उस व्यक्ति को उसी से कंपेयर करें, क्योंकि हर व्यक्ति क्या होता है उसकी एक अलग अलग खूबियाँ होती हैं, और हर व्यक्ति जीवन के विभिन्न समयों में उसके अंदर उतार और चढ़ाव होते हैं। कभी वो व्यक्ति बहुत अच्छा परफॉर्म करता है जीवन में, कभी वो नीचे की ओर चला जाता है। तो जब भी वो नीचे की ओर जाए तो हम उसको उसकी ही शक्तियों की याद दिलाएं कि देखो, जब तुम छोटे थे तो तुम कितना अच्छा पढ़ाई करते थे, तुम्हें इतने अच्छे मार्क्स आते थे, क्यों ना तुम एक बार पुनः ऊर्जा का संग्रहण करके एक बार फिर से नया दिशा से प्रयास करो, ताकि तुम एक बार पुनः वही वाले व्यक्ति बन जाओ, वही वाले व्यक्तित्व के रूप में उभर कर सामने आओ। तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होती है कि बच्चों को एक तो कंपेयर नहीं करना चाहिए, उनकी तुलना नहीं करनी चाहिए, और यदि तुलना करना भी है तो हमें उसे आदर्श बताना चाहिए, उसे बेंचमार्किंग करनी चाहिए। तो उससे क्या होगा, उसको जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। और एक चीज़, हमें नकारात्मक रूप से पे तुलना नहीं करना चाहिए, हमें सकारात्मक रूप से तुलना करनी चाहिए। कि हमें से ये नहीं करना चाहिए कि तुम ये नहीं करते हो, तुम वो नहीं करते हो, तुम ऐसा अचीव नहीं कर पा रहे हो, बल्कि उसे हमें सकारात्मक रूप से हमेशा बोलना चाहिए कि बेटा अभी आप अच्छे हो, आप और अच्छे बन सकते हो, आप अच्छा कर रहे हो लेकिन आप इससे भी अच्छा कर सकते हो। तो यही चीज़ों को कहने का तरीका होता है। जैसे कि हम हैंडीकैप्ड को हैंडीकैप्ड न कह के स्पेशली एबल कहते हैं। यदि हम उसे हैंडीकैप कहेंगे तो वो उसके अंदर हीन भावना आएगी, लेकिन यदि हम उसे स्पेशली एबल्ड बोलेंगे तो उसके अंदर जो छुपी हुई अदर प्रतिमाएं उभर कर सामने आएंगी, और जिसके कारण जो बाकी उसकी कमजोरियां हैं वो भी जीवन में वो कहीं ना कहीं पूरी होती चली जाएंगी, घटती चली जाएंगी। तो ये मेरा अपना पर्सनल अनुभव है कि जीवन में कभी भी बच्चों की तुलना नहीं करनी चाहिए। ये चाहे वो 2 दोस्तों के बीच में हो, या 2 भाइयों के बीच में हो, या 2 पुत्रों के बीच में हो, 2 पुत्रियों के बीच में हो, किसी भी तरीके की तुलना नहीं करनी चाहिए। और यदि करना भी है तो मैंने बताया कि या तो आप उन्हें आदर्श के बताएं, भगवान कृष्ण, भगवान राम, या कैसे भी कोई अच्छे उदाहरण हो जो उस पर्टिकुलरली समय में सही रूप से फिट होते हैं, और इस माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, उनका उत्साहवर्धन कर सकते हैं। तो ये थे मेरे विचार। और मिसेस पूजा गुप्ता यदि फर्दर कुछ कहना चाहती हैं कि आप इसमें कुछ और ऐड करना चाहेंगे? हाँ, मतलब जैसे कि जो टॉपिक ही है हमारा कि आज मतलब किसी को कंपेयर नहीं करना चाहिए, स्पेशली बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोग अपने एक बेटे से दूसरे बेटे को कंपेयर करते हैं, या टीचर हैं स्कूलों में कंपेयर करते हैं, ये भाई अच्छा है वो भाई अच्छा नहीं है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है तो बच्चे पर भी साइड इफेक्ट्स आता है। आप उनको पढ़ाने की कोशिश कीजिए, आप उनको जो भी है अपना बेस्ट एफर्ट डालिए। उसके बाद यदि नहीं आता है तो हो सकता है कि उसमें वो चीज़ धीरे धीरे डेवलप होती है।
एकदम से किसी में कोई भी चीज डेवलप नहीं होती है। हम्म। आप ये सोचो कि वो बच्चा, एक बच्चा पढ़ने में अच्छा है, दूसरा बच्चा आपके किसी और चीज में हो सकता है, वैल्यू एजुकेशन में अच्छा हो, उसके अंदर अच्छी वैल्यूज हो। हाँ, आप अपने आरव और आर्यन को ही देख लीजिए। हाँ आरव की एक अपनी एक अलग क्वालिटी है और आर्यन की एक अलग क्वालिटी है। हम उन्हें आपस में कंपेयर बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही यूनिक है। आप ये नहीं बोल सकते हैं कि आरव अच्छा है कि आर्यन अच्छा है, दोनों ही अच्छे हैं अपनी अपनी जगहों पे। तो हमें कभी भी ये नहीं बोलना चाहिए कि आर्यन देखो आरव इतना अच्छा है, या ये देखो आर्यन को, आरव को बोलने कि देखो आर्यन कितने अच्छे से ये कर रहा है। तो इससे क्या होगा कि उसमें आपस में ही द्वेष भावना उत्पन्न होती चली जाती है, जो आगे चल के बहुत ज़्यादा घातक होती है। और एक समय के बाद क्या होता है, आपको लोगों को समझाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। हाँ। तो मुझे जो चीज़ में लगी कि मतलब हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए, वो चीज़ मैंने आज डिस्कस की। ऐसे ही मैं सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने बच्चों को कंपेयर ना करें, बल्कि उनका अच्छा बेंचमार्क डिसाइड कर, वो जिस चीज़ में आगे जाना चाहते हैं उसमें उस चीज़ की कला को पहचानें और उसको आगे लेके जाएं। यही था हमारा आज का टॉपिक। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं। और आज के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, बाय बाय।